नमस्कार दोस्तों। जैसा कि यूपीएसआई 4543 पोस्ट जिसका आप लोग पेपर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, कोई 8 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई 1 साल से लगातार इसकी तैयारी में जुटा हुआ था, उसका एग्ज़ाम फाइनली 14 और 15 तारीख को समाप्त हो चुका है। आई होप आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा और कट ऑफ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। हालांकि जो पढ़ने वाले बच्चे थे, सबका पेपर देने के बाद बड़ी बड़ी निराशा ही हाथ लगी है। बाकी अब उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता है। बाकी कुल मिलाकर के भर्ती में कम से कम पेपरों में जो खबर सुनने में आई या भी इधर उधर भी कि हाँ धांधली की या वैसी कोई भी सैड न्यूज़ सुनने को नहीं आई है। बाकी पेपर का लेवल कैसा था उस पर तो हम बात करेंगे ही। और बाकी आप लोग जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल 2024 में भी मैंने फाइनल कट ऑफ बताई थी और उससे 1 नंबर भी इतर नहीं गई थी कट ऑफ। तो इस बार भी क्योंकि मैंने भी पेपर दिया है और मैंने भी पिछले पेपर भी दिया हूँ, पिछला एसआई भी दिया था, फाइनल मेरिट से आउट हुआ था, तो मैं कट ऑफ को गलत नहीं बता सकता हूँ। जो मतलब एज्यूम करूँगा, मैं किसी को भ्रम में नहीं रखूँगा। बाकी मुझे जो लगता है और मैंने जो डेटा वेटा के हिसाब से एनालिसिस किया है, उस हिसाब से मैं कट ऑफ आपके सामने प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं कट ऑफ कैसी है। बाकी इससे मैक्सिमम नहीं जाएगी, इससे कम है तब भी आप सेफ मान के चलिए। बाकी नॉर्मलाइजेशन का भी खेल इसमें होने वाला है। जैसे पिछली एसआई भर्ती में हुआ था, वैसे ही इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा। तो हम आपको बताएंगे कौन सी शिफ्ट ईजी है, कौन सी टफ़ है, बाकी क्यों टफ़ है और क्यों उसको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्या गलतियाँ हुई हैं, ये सब चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फिर आपके लिए फिजिकल के लिए और फाइनल के लिए कट ऑफ बताएंगे। मैं किसी को खुश करने नहीं आया हूँ, मुझे जो लगता है मैं वो बताने आया हूँ। बाकी अगर आपको खुश होना है तो 120 प्लस पे भी चले जाइए, बहुत यूट्यूबर बता रहे हैं, आप खुश हो लीजिए। लेकिन मेरा मकसद किसी को खुश करना नहीं है। बाकी आप लोग पेपर देख सकते हैं। जो अफवाह उड़ा रहे थे कि टेलीग्राम पे, उस पर तो एफआईआर हो गई थी, आपको पहले से पता है। बाकी इस तरीके से जो नकल करते हुए कि ओमार आपस में बदल करके वहाँ नकल कर रहे हैं, इस तरीके के देखो जो किए हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी कोई भी ऐसी खबर नहीं मिली है कि जहाँ पर कोई पेपर लीक या नकल या कोई भी हो। परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है। बाकी आप देख सकते हैं, इधर देख लीजिए। पहले दिन की परीक्षा में 5.31 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और देखो 7 पर एफआईआर भी हुई थी, ये भी दिखाया दे रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो अगले भी दिन लगभग 5 लाख से ही ज़्यादा अभ्यर्थी आए हैं, तो टोटल 10 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। देखिए ये गिरफ्तारियां हुई हैं। 1090 केंद्रों पर परीक्षा थी और परीक्षा सेंटर लगभग आप लोग भी दे गए होंगे देखने कि लगभग गवर्नमेंट कॉलेजों में ही सेंटर रखा गया था। क्या आपका नहीं रखा गया था? लगभग गवर्नमेंट कॉलेजों में ही सेंटर रखा गया था और मतलब परीक्षा ठीक तरीके से ही सकुशल हुई है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, जो जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। ये यूपीएसआई 4543 पोस्ट की कट ऑफ के लिए कि फिजिकल डीवी के लिए क्या कट ऑफ रहेगी और फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ सकती है और कितना रहने की अनुमान है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि डीवी सर ने टेलीग्राम पे आंकड़ा लिए बच्चों का भरवाया था फॉर्म, तो उसमें ज़्यादा बच्चों ने तो नहीं, लगभग 7-8 हज़ार बच्चों ने डेटा दिया है। तो उसमें से कुछ छटनी की है उन्होंने, क्योंकि एक्चुअली में कुछ बच्चे गलत भर देते हैं, क्योंकि उन्होंने 160 प्लस का भी ऑप्शन दिया था, उस पर भी काफ़ी बच्चे दिए थे। तो उनको इसीलिए ऑप्शन दिया गया था क्योंकि कुछ साइकोलॉजी होती है कि जो बच्चे बहुत मतलब गलत भरने आते हैं डेटा, तो वो मतलब सबसे ऊपर जो दिया होता है उसको ज़्यादातर मारते हैं, जो सीरियस नहीं है। तो इसलिए वो दिया गया था ऑप्शन, तो उस पर मार दिए, तो उनको किनारे कर दिया गया है। और बाकी कुछ जैसे पेपर भी दिया है बच्चों ने, सर्किल से बात करने के बाद आइडिया लग गया है कि हाँ इतने नंबर तक तो बिल्कुल मतलब हाई हैं। तो आप इस हिसाब से फिर निकाल करके डेटा तो कट ऑफ प्रिडिक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें फॉर्म जो लगभग पड़े थे 15 लाख पड़े थे आपकी यूपीएसआई में, और लगभग 10 लाख के आसपास बच्चों ने परीक्षा दी है सेंटर पे पहुंच के। पहली सीट में थोड़ा सा अटेंडेंस कम रही है अगर आप देने गए होंगे, और लेकिन उसके बाद जब पता चला पेपर इजी आ रहा है तो लगभग सब बच्चों ने परीक्षा दी है। तो पेपर का लेवल वैसे तो मेरे हिसाब से इजी ही कहा जाएगा, लेकिन इजी टू मॉडरेट बोलने का थोड़ा चलन है। अब इसको इजी 140 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं किसी पेपर में, तो उसको इजी टू मॉडरेट क्या होता है? इजी ही है पेपर हो, और उससे ज़्यादा क्या इजी होगा। तो इसमें 14 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, 14 की फर्स्ट शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलने की संभावना है। अब हम आपको स्पष्ट किए दे रहे हैं, कोई मतलब इस तरीके से नहीं बता रहे हैं, लॉजिक के साथ ये बता रहे हैं हम कि 14 की फर्स्ट शिफ्ट इजी थी। आप देखेंगे पेपर तो ऐसा नहीं है कि अन्य शिफ्टों से वो टफ थी, लेकिन 14 की फर्स्ट शिफ्ट में ये हुआ है, जो भी लड़के पढ़ने वाले थे या जो भी थे, सबको ये बताया गया था कि 25 मिनट में हिंदी जीके करके निपट लेना है, नहीं तो फिर मैथ रीजनिंग नहीं हो पाएगी। वो विवाद सच थी, गोला रंगने में टाइम लग रहा था, तो बच्चों को आइडिया था इस चीज़ का कि टाइम नहीं बचेगा। अब आप वो लोग तुरंत ना बिना सोचे से पैराग्राफ
ऑफ थोड़ा टफ था तो उसमें सोचा नहीं है, जल्दी से क्वेश्चन करके निकल गए हैं, तो सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो गया है जीके और हिंदी में। बाकी जब मैथ रीजनिंग देखा तो माथा पकड़ लिया सबने कि इतना ईजी था तो टाइम बच रहा था, लेकिन कुल मिला के इतना जल्दी करके गए तो इसलिए वहाँ से नुकसान हुआ है इन लोगों को। 4 से 5 क्वेश्चन सबके सिली मिस्टेक से गलत हुए हैं, इसलिए इनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो जाएगा। बाकी 14 सेकंड या 15 फर्स्ट या 15 टू, इन सब शिफ्टों में पेपर थोड़ा सा 2-3-4 क्वेश्चन टफ आए हैं, ये तो हम मान सकते हैं इस शिफ्ट के पेपर। लेकिन वह क्या है कि वो माइनस मार्किंग थी नहीं, वो तुक्का लगने से कंपनसेट हो गया। बाकी सिली मिस्टेक जो होनी थी हिंदी में, उन सब चीज़ों से ये लोग बच गए, एक एक क्वेश्चन को एलिमिनेट करके अपना किए हैं, तो उससे सिली मिस्टेक से बच गए। क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए गए थे जीएस में कि अगर आप एलिमिनेट करते तो 10 में से आप 7 तुक्के सही बैठा सकते थे, तो आप ये सोच सकते हैं। इसलिए इस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर तक का फ़ायदा मिल सकता है। बाकी शिफ्टों में 15 फर्स्ट या किसी भी शिफ्ट का 2-4-5 नंबर घट सकता है, और इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप इस तरीके कंपटीशन है, इतना बड़ा गुच्छा है कि आपस में एक जगह पे कि 2-4-5 नंबर से भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा हो सकता है कट ऑफ, तो आप ये सोच सकते हैं। बाकी हमने बता दिया नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर 5 नंबर से ज़्यादा नहीं रहने वाला है। और ये जो डेटा में देखा गया है, तो डेटा जो सबसे बड़े है उसमें देखा गया 133 से 137 का जो गुच्छा है, बहुत बड़ा गुच्छा है। अब आप सोच लीजिए, अभी तक आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे कल परसों तक 140 से ऊपर वालों की बाढ़ आई थी, लेकिन अब देखो जब थोड़ा दोबारा मिलाया है या इधर उधर से दोबारा मिलाया है, हर चीज़ एनालिसिस मतलब अपना आंसर की को दोबारा देखा है, तो कोई सिली मिस्टेक हुआ एक आधा, कोई इधर गलत है, तो कुल मिला करके अब थोड़ा जो है सबके नंबर थोड़ा थोड़ा डाउन हो गए हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा नंबर ज़्यादा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ जो है इसी के ऊपर थोड़ा झूल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाने की संभावना है। तो आपको अभी हम सेफ स्कोर बता दे रहे हैं फिजिकल का और फाइनल का, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं, मेरा वीडियो पहले भी है, इस बार भी वीडियो हम बना रहे हैं और देख सकते हैं इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। बाकी नॉर्मलाइजेशन में आप 2-4-5 नंबर अपना घटा बढ़ा सकते हैं, अगर उस हिसाब से हैं तो आप अपने को बिल्कुल सेफ महसूस कर सकते हैं। क्योंकि अब भर्ती बोर्ड कट ऑफ ज़्यादा ना जाए, इसलिए 2.5 गुना या 1.5 गुना नहीं पास करेगा, कम से कम 4 गुना बच्चे पास करेगा। तो आप मान के चलिए 16,000 से 17,000 बच्चे, और जो एक नंबर पर जितने भी होंगे वहाँ तक वो सब बच्चे जितने भी होंगे सबको बुला लेगा, तो 17-18,000 बच्चे भी पास कर सकता है। फाइनल कट ऑफ बढ़ जाएगी, उससे कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता है। तो शुरुआत में कम कट ऑफ लगाने के लिए वो ज़्यादा पास कर सकता है, करेगा ही, कर सकता नहीं करेगा ही। तो आप लोग इस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं अपना फिजिकल के लिए। फिजिकल के कट ऑफ के पहले आने से पहले थोड़ा बहुत, जैसे अगर जितना हम बता रहे हैं अगर इतना है तो आप थोड़ा बहुत वार्म अप करते रहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आप लिख के ले लीजिए। आप लोग हमारे टेलीग्राम पे अगर चाहेंगे तो जो डेटा आया है हम भेज देंगे आपको, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितना स्कोर कर रहे हैं और असलियत क्या है। तो आप सोच सकते हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको यूआर के लिए अगर आपके 136 +-2 हैं तो आप फिजिकल के लिए 100% सेफ हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, बस इससे ज़्यादा नहीं। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 133 +-2 हैं तो आप सेफ़ हैं। ओबीसी में आपके अगर 134 +-2 हैं तो आप सेफ़ हैं। एससी में आपके 129 +-2 हैं तब आप सेफ़ हैं। एसटी में बहुत कम डाटा मिल पाया है, लेकिन जो एनालिसिस किया गया इधर से तो 118 +-2 हैं तो आप सेफ़ हैं। और फीमेल की 132 +-2 हैं तब आप समझ लीजिए फिजिकल के लिए सेफ़ हैं। 132, क्योंकि फीमेल की भी कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाने की संभावना है, क्योंकि लड़कियों ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। और जानने वाली एक लड़की है 138 स्कोर करके आई है, जो मतलब नॉर्मल थी पढ़ने में, तो इसलिए इसमें ये नहीं कह सकते जो बहुत अच्छा था पढ़ने में वही 140 पार गया, इसलिए क्योंकि सिली मिस्टेक की वजह से जो पढ़ने वाला था वो नीचे आ गया है, जो नॉर्मल जिसने ट्यूशन पढ़ी थी स्टैटिक वाली जो बायोलॉजी या इस टाइप का सब्जेक्ट तैयार था वो ऊपर चला गया है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम आपको फाइनल कट ऑफ बताने जा रहे हैं, इससे ज़्यादा किसी भी हालत में कट ऑफ नहीं जाएगी। बाकी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अगर अपना को खुश रखना है तो 120 पे भी आप खुश हो सकते हैं, 125 पे खुश हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी जो हम बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि यूआर की जो है 141 मैक्सिमम है, ईडब्ल्यूएस की 138 मैक्सिमम है, ओबीसी की 139 मैक्सिमम है, एससी की 133 मैक्सिमम है, 133 मैक्सिमम है, और एसटी की 122 मैक्सिमम है। और फीमेल की सबसे चौंकाने वाली बात है, फीमेल की 138 मैक्सिमम तक जा सकती है। अगर आपके जो हमने बताया इतने हैं तो आप तो फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयार रहिए कुल मिला करके। बाकी अगर उससे कम भी हैं तब भी आप फिजिकल के लिए तैयारी करते रहिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर जा रही है तब तो अलग बात है, बाकी हम तो नहीं अनुमान लगा पा रहे हैं इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का, क्योंकि जो लड़के 145
अब ये कहना गलत होगा कि 145 प्लस नहीं है इस वाले पेपर में, 150 प्लस नहीं है, 150 प्लस लाने वाले भी लड़के हैं, लेकिन इनकी संख्या 10 से 20 से 50 तक सीमित हो जा रही है। 145 से प्लस वाली संख्या जो है 50, 60, 100 लड़कों तक सीमित है। अब 140 से 145 तक गुच्छा है, लेकिन आपको जो बता रहे हैं 135 से 140 तक का बहुत बड़ा गुच्छा है। तो आप समझ लीजिए फिजिकल वाले वहाँ तक फिट हैं, और ये अगर 141 है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनरल की यहाँ तक जाएगी। बाकी अगर आपकी शिफ्ट वाइज जो हमने नॉर्मलाइजेशन बताया है +5 -5 नंबर का, ये आप कैलकुलेट करके रखेंगे, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना नॉर्मलाइजेशन का आप खेल होगा, क्योंकि पिछली बार आप देख रहे थे 1-1, 2-2 नंबर से। पिछली बार भी जब पहले पेपर हुआ था एसआई का, तो किसी के 134 थे, कोई 138 था, कोई 144 था, कोई 132 था, लेकिन कट ऑफ ओवरऑल फाइनल 126 पे ही लगी है। बाकी किसी घटे हैं बढ़े हैं वो अलग मैटर है, कट ऑफ इतनी ही लगी थी। लेकिन इस बार उससे थोड़ा पेपर ईजी आया है, लेकिन नंबर इस बार सब लोग बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन इसीलिए कट ऑफ इतनी इससे कम नहीं लगेगी। लेकिन यह है आपके घटते बढ़ते हैं वो अलग बात है। यूआर और ओबीसी में आप हैं अगर 138 136 तक भी सेफ मान सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।